हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सोहम कौशिक इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक हमने बहुपद प्रश्नावली 2.2 के 4 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम भाग 5 पढ़ेंगे और भाग 5 के अंतर्गत आज हम द्विघात बहुपद बनाना सीखेंगे। किस कंडीशन में सीखेंगे? यदि हमें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हो, ज्ञात हो, तो हम क्या बनाएंगे? इनकी सहायता से द्विघात बहुपद। देखो, शून्यकों का जो योगफल होता है उसे लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा से। शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा से। और देखो बच्चों, ये क्या है? हमारा द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो कैसे निकालते हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या है? k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। k क्या है? जहां एक अचर है, ये अचर पद होता है, अचर राशि है कोई भी। अब देखो, हमने ये k बाहर रखा और इन दोनों की आपस में जब गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो, ये के जो का तू है बच्चों, एक्स स्क्वायर जो का तू माइनस जो का तू, इसको क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा को? देखो, शून्यकों का योगफल। और ये एक्स जो का तू प्लस अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं बच्चों? हम शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमें क्या एक सूत्र प्राप्त हो चुका है। किसका सूत्र प्राप्त हुआ है? ये द्विघात बहुपद बनाने का। अब देखो बच्चों, ये हमारा प्रश्नावली 2.2 के दूसरे का फर्स्ट सवाल है। इसमें इसने जो पहला दिया है वो दिया है योगफल और दूसरे नंबर पे दिया है गुणनफल। तो अर्थात बच्चों, ये अल्फा प्लस बीटा का मान तो है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। तो बच्चों, द्विघात बहुपद बनाते हैं हम। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों, के को लिखना चाहो लिख सकते हैं और नहीं लिखना चाहते नहीं लिख सकते, ना लिखो। क्यों? क्योंकि बाद में भी के जाकर ये कटना ही होता है, तो आप स्वतंत्र हो लिखने के लिए। तो बच्चों, अब यहां बराबर 0। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है? -1 है, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस हो गए 1 इक्वल टू 0। चाहे तो बच्चों आप इसको यहां भी छोड़, अगर यहां छोड़ दोगे यहां भी इसका आंसर सही है। और आगे करना चाहते हो तो 4 एलसीएम ले लो। 4 की गुणा यहां हो जाएगी 4x स्क्वायर और माइनस ये x आ गया और माइनस 4 की गुणा 1 में हो जाएगी 4 और बराबर 0। तो बच्चों 10 गुणा करेंगे हम इसकी, तो क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 4 की 0 में गुणा करेंगे 0। ये भी आंसर है, ठीक है। चाहे तो इसको आंसर मान लो, चाहे इसको आंसर मान लो, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम सेकंड जो हमारा भाग है इसको करने का प्रयास करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? 1/3। रखो, सूत्र हर बार लिखना है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और बच्चों प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, समझ आया यहां तक? ध्यान देना है। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था? √2 एक्स जो कहते हो ये प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/3 इक्वल टू 0। चाहे यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
बच्चों ये ऐसे होता है, इसका बटे 1 कर लिया, इसका बटे हमने 1 कर लिया, तो एलसीएम 3 आ गया। तो 3 की गुणा यहाँ होगी 3x² माइनस 3 की यहाँ गुणा होगी 3√2x और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ 1 क्यों आया है बच्चों? जो इसका असली मेथड होता है क्या होता है कि जो हर में होता है, हर से हर को डिवाइड करते हैं। 1 से 3 को भाग दिया, जो आंसर आता है अंश में गुणा करते हैं। 1 से 3 को भाग किया तो क्या कितना आया? 3 आया। 3 की 3√2 में गुणा की तो ये आ गया। 3 से 3 कट गया, 1 आया। 1 की 1 में गुणा की तो 1 आया। ऐसे ही हम प्लस गुणा कर देंगे इसकी भी, तो क्या आएगा बच्चों? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 3 0 गुणा करेंगे 0। ये भी हमारा आंसर आ गया। चाहे तो आप इसे आंसर मान लीजिए, चाहे इसे आंसर मान लीजिए। इसके बाद हमारा सवाल नंबर जो 3 है उसको करने का प्रयास करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 0। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? √5। तो बच्चों सूत्र लिखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। मान रखो बच्चों, मान रखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 0। x प्लस अल्फा इंटू बीटा का कितना है? √5 इक्वल टू 0। तो बच्चों x² माइनस, ये तो 0 हो गया, 0 के x में गुणा की, और ये प्लस √5 है इक्वल टू 0। इसको हटा सकते हैं 0 को, x² प्लस √5 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। इसके बाद बच्चों हमारा जो 5वां पार्ट है इसको हल करने का प्रयास करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। तो बच्चों सूत्र हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। सबको मान बच्चों, ये इधर से है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों? -1/4 x, और बच्चों प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/4 इक्वल टू 0। x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा 1/4, और ये x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा बच्चों। 4 की यहाँ गुणा करेंगे, 4x² प्लस x बच गया और प्लस 1 बच गया बराबर 0/1। तो मल्टीप्लाई कर दो, 4x² प्लस x प्लस 1, 4 की 0 में गुणा करेंगे 0। देखो बच्चों ऐसे होती है गुणा, इसमें इधर और ये इधर, इसको ब्रज गुणा बोलते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा ये आंसर आ गया बच्चों। ये ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करो। ठीक है बच्चों, हो गया नोट। बच्चों ये जो हमारा बहुपद वाला चैप्टर है, ये अध्याय हमारा आज समाप्त होता है, और कल से हम नया अध्याय 2 चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।